everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी में इसको बोलते हैं समय और कार्य, है ना। इस वाले टॉपिक की 6 से 7 टाइप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उन टाइप्स के एक क्लास में हम लोग इन सब के मिक्स क्वेश्चंस यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चंस की भी क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग एक नई टाइप से स्टार्ट करेंगे, प्लस जो पीछे की टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं उन सभी टाइप से मिक्स इन द सेंस किसी टाइप का कुछ उठा लिया, किसी टाइप का कुछ उठा लिया, किसी टाइप की कोई चीज यूज कर ली। इस टाइप से मतलब जितनी टाइप हो चुकी वो तो एक तरह से कवर होंगी ही होंगी, प्लस में जो नई टाइप ऐड कर रहे हैं उसके भी क्वेश्चंस हैं, है ना। और जो नई टाइप है उसकी भी 2 से 3 जो भी सब टाइप होती है, सब टाइप इन द सेंस कि उसी टाइप के अंदर क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा कर पूछ सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज कर करके क्वेश्चन को पूछ सकता है। ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस से। क्वेश्चंस जो कि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी के अलग अलग डेट्स में अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स को एनालाइज करके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे पीवाईक्यू, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें देखो क्या है, एक आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर 6 अतिरिक्त आदमी और लगाए जाते हैं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो आदमियों की आरंभिक संख्या कितनी है, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ मैन थे वो हमें बताना है। ठीक है, एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग MDH वाला, मतलब M1 D1 H1 बाय में W1 इक्वल होता है किसके, M2 D2 H2 बाय में W2, है ना। ये इसके इक्वल होता है। ये क्या है MDH, या तो ऐसे रख लेंगे MDH वाला फॉर्मूला, मसाले की कंपनी होती है ना MDH, तो उससे रिलेट कर लेंगे। अब होता क्या है, M से होता है नंबर ऑफ मैन कितने हैं, D से होगा नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एंड H से होता है नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं। बाय में W1 होता है कि वर्क कितना है, 2/3 काम किया है, कितना आपने काम किया है। इस टाइप से नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस लेते हैं उसमें एक ही काम करते हैं, है ना। नंबर ऑफ वर्क 1 रहता है तो इस वजह से W की वैल्यू पर इतना फर्क नहीं पड़ता, W की वैल्यू पर हम लोग इतना काम नहीं करते एज कंपेयर टू M, D एंड H। ठीक है, करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे कोई काम है मैं बोल दूं यही क्वेश्चन है, जैसे इसमें ही बता दूंगी मैं इसको ही एक्सप्लेन करके कि कैसे करना है। सबसे पहले अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि M, D, H और W 4 की 4 चीजें ही मिलेंगी। किसी क्वेश्चन ये 4 होगी ना M, D, H और W, किसी क्वेश्चन में 3 चीज भी हो सकती है, W का कोई काम नहीं है। किसी क्वेश्चन में R नहीं होंगे, है ना, बाकी 3 चीज होंगी। किसी में R भी नहीं होंगे, W भी नहीं होंगी, 2 ही चीजों पर काम करना होगा। तो ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि फॉर्मूला तो मैम MDH बाय W था, इसमें H कहाँ है, इसमें D कहाँ है। इस टाइप का कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट मत करना, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। MDH बाय W 2 टर्म भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में 4 की 4 भी टर्म्स यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की ताकि थोड़ा और क्लियर हो कि फॉर्मूला क्या है। देखो इसने बोला है X आदमी है, M कितना है, X है, 30 दिन काम करते हैं, D की वैल्यू 30 है। यदि काम पर 6 अतिरिक्त व्यक्ति, यहाँ पर काम पर कितने व्यक्ति हैं, 6 अतिरिक्त, यानी कि पहले अगर x थे तो अब कितने हैं, x प्लस में 6 है, लगाए जाते हैं तो काम 10 दिन पहले होता है। पहले काम कब होता था, 30 दिन के अंदर, अब 10 दिन पहले काम हुआ है, मतलब 20 दिन के अंदर काम हुआ है। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना, काट पीट के हमें जस्ट वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की। 0 से
से 0 कैंसिल, यहाँ पर 3x बनेगा, यहाँ पर आएगा 2x और 6 दूनी 12, x उधर जाएगा यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 12। x यानी कि स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ मैन थे, इनिशियली जो आदमियों की संख्या थी वो कितनी थी 12 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला समझ आया, mdh/w क्या होता है, इधर जो भी मैन है यहाँ पर m2 हो जाएगा, d1 की जगह d2, h1 की जगह h2 और w1 की जगह w2। ये फॉर्मूला होता है mdh वाला फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले से ही करना इजीनेस रहती है ना। क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा हमें इजी पड़ता है जब हम फॉर्मूला का यूज करते हैं एज कंपेयर टू हमारा जो बेसिक नॉर्मली जो मेथड होता है उससे, कि 5 आदमी इतना कर रहे हैं 6 दिन में इतना, इस टाइप से करेंगे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है उसमें, तो उसको अवॉइड करना है। कोशिश करना कि मेथड से ही, फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें देखो क्या दिया है, 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं लिख देती हूं mdh/w, है ना। देखो 7 पुरुष मैन है 7, किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने अतिरिक्त पुरुष और काम पर लगाने होंगे ताकि पहले से 2 गुना काम 8 दिन में पूरा हो। मैन निकालने हैं, 8 दिन में पूरा हो, पहले से 2 गुना काम। यहाँ पर अगर काम 1 था तो अब काम कितने करवाने हैं 2, इसका मतलब यही हुआ ना, पहले से 2 गुना काम। अगर पहले 1 काम करवाना था तो अब हमें कितने काम करवाने हैं 2 काम करवाने हैं। यहां से क्या करें, यहां से कुछ नहीं, काटा पीटी करनी है। देखो 4 दूनी 8 और ये जाएगा 4 तिया 12, 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आएगी 7 तिया 21, m की वैल्यू कितनी आएगी 21। यानी कि अब जो है उस काम को कराने के लिए टोटल 21 मैन की नीड है, टोटल 21 आदमियों की आवश्यकता है। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि टोटल कितने व्यक्तियों की नीड है, क्वेश्चन ने पूछा है एक्स्ट्रा कितने मैन चाहिए, है ना। यहां पर था ये रहा, अतिरिक्त पुरुष कितने चाहिए, पहले से कितने हैं 7 है, टोटल 21 और पहले से 7 है, तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए 14 एक्स्ट्रा चाहिए। अतिरिक्त मैन कितने चाहिए होंगे हमें 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 21 आते ही ऑप्शन नंबर बी देखते ही टिक मत कर देना, यहां पर गलती होती है, आंसर आया हुआ भी गलत हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है वो लैंग्वेज का है, पूरा का पूरा गेम किसका है, लैंग्वेज का है। ध्यान रखना अतिरिक्त पूछ रखा है या फिर टोटल पूछ रखा है। ठीक है, टोटल पूछ रखा होता तो 21, अदरवाइज अगर एक्स्ट्रा पूछ रखे हैं तो आंसर कितना आएगा 14 आएगा। ध्यान रखना 21 दिखते ही सीधा बी ऑप्शन टिक मत कर देना, आंसर जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, x-1 व्यक्ति और x+1 व्यक्ति दिन में किए गए काम तथा इतने व्यक्तियों द्वारा इतने दिन में किए गए काम का रेशो हमें दे रखा है 5:6 है। तो x का मान यानी कि x की हमें वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। देखो x-1 व्यक्ति है ना, और कितना डेज कितना दे रखा है x+1, यही तो करते हैं ना mdh, है ना, मैन और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और उसने बोला है ये वाले लोग करते हैं 5 में, ये दिन में किए गए काम का अनुपात कितना है 5 काम करते हैं, और नीचे कितना दे रखा है x+1 और ये कितना दे रखा है x+2, और इन्होंने कितना काम किया है 6 काम किया है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि काटापीटी मचानी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, x का मान क्या है, हमें जस्ट x की वैल्यू निकालनी है। x+1 से x+1 कैंसिल, यहाँ से आएगा 6x माइनस का 6, यहाँ से बनेगा 5x प्लस का 10, है ना। ये इधर जाएगा कितना x और 10 और 6 16, जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 16। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 16 यानी कि 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो क्या है,
इसने बोला है 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिनों काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा कितने लोगों को ऐड करना है। देखिए सबसे पहले वही जो हम सेम करते हैं, क्या 8 व्यक्ति, मैन कितने हैं 8 हैं, कितने दिन तक 20 दिन तक उनको काम करना है, यानी कि टोटल उनको 160 काम कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसने बोला है 5 दिनों तक काम करने के बाद मतलब जो भी चेंजमेंट दे रखा है, इतने लोग आए इतने लोग गए, वो 5 दिन के बाद हुआ है। मतलब चेंजमेंट 5 दिन के बाद हुआ है, तो 5 दिन तक तो काम पूरा प्रॉपर स्मूथली चला होगा। 5 दिन तक तो पूरा प्रॉपरली काम चला होगा। क्या काम चला होगा कि 8 कितने लोग हैं, 8 है ना, 8 व्यक्ति है ना, मतलब 8 व्यक्तियों ने 5 दिन तक तो काम किया है, मतलब 40 काम तो कंप्लीट हो गया। बचेगा कितना, 120 काम। मैं यहाँ लिख देती हूँ शेष, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे पेंडिंग वर्क कितना है, 120 है। अब आते हैं आगे। उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। मतलब उनको ये जो 120 काम है ये कितने दिन में करने का अनुरोध किया गया, 8 दिन में। अब ना 8 से 120 बनाना है, तो क्या करें, 8 से 120 बनाना है तो क्यों ना हम इसकी मल्टीप्लाई 15 से करा दे, इसकी मल्टीप्लाई 15 से करा दे, है ना। यानी कि उनको कितने व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए, कितने, टोटल कितना है हमारे पास में 15, टोटल कितना है 15 है, लेकिन 15 में से 8 तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना। 15 में से 8 व्यक्ति तो हमारे पास में है अभी एट प्रेजेंट, तो उसने ये पूछा है एक्स्ट्रा कितने लोगों को ऐड करना चाहिए। 15 में से 8 जाएगा, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 7। ध्यान रखना उसने एक्स्ट्रा पूछा है। अभी एक क्वेश्चन था उसमें भी सेम यही बात बताई थी कि एक्स्ट्रा पूछ रखा है तो एक्स्ट्रा को ही टिक करना, यानी कि 7 को ही टिक करना। 15 दिखते ही ऑप्शन नंबर बी को टिक मत कर देना, आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछ रखा है कि एक्स्ट्रा कितने लोग, कहाँ गया, आवश्यकता को पूरा करने के लिए और व्यक्तियों के समूह में शामिल करना चाहिए, और कितने व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने व्यक्तियों को इंक्लूड करना है। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। कुछ व्यक्ति, ठीक है। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% से कम कर दी जाए तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को 51 दिन में पूरा करने के लिए दिन में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा रखा है, थोड़ा सा लैंग्वेज का गेम है ना। देखो इसको यहां से उठा लो, 40% हमने परसेंटेज में पढ़ रखा है। 40% को क्या लिख सकते हैं मैम, 40/100, इसको लिख सकते हैं 2/5, 2/5। इसका मतलब पहले अगर 5 व्यक्ति हैं तो अब उसमें से 2 कम कर दिए, पहले अगर 5 व्यक्ति हैं तो अब 2 कम कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर, है ना। उसने बोला है कुछ व्यक्ति, कितने व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, 5, इसको मान लेते हैं 5 ही, ठीक है। स्टार्टिंग में 5 व्यक्ति थे, ठीक है। कार्य को दिन में 9 घंटे काम करते हुए 34 दिनों में कार्य को पूरा करना है, ठीक है। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी, मतलब 5 पर 2 की कमी कर दी, तो कितना बचेगा, 3 है ना। कितना बचेगा हमारे पास में, 3 है। ए बी सी डी कोई भी यहाँ पर कोफिशिएंट ले सकते हैं, मैंने ए मान लिया है जस्ट। इतने से कम कर दी जाए तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को 51 दिन में, इनको 51 दिन में पूरा करने के लिए दिन में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर निकालना है हमें नंबर ऑफ आवर्स कितना है, एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से क्या करें, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ काटा पीटी करनी है और हमें एच की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो ए से तो
ए कैंसिल, इसके अलावा 3 से जाएगा 3 तिया 9, है ना। ये जाएगा हमारे पास में 3 एकम 3 7 21, 17 दूनी 34, 5 दूनी 10। h की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, नंबर ऑफ आवर्स यानी कि कितने घंटे काम करना होगा, 10 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हमारा राइट आंसर है ना। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10 आवर्स। क्वेश्चन समझ आया। जो 40% दे रखा है इसको हमें उठाना है, बस क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। 40% को खोल लिया 2/5, इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर 5 व्यक्ति थे तो अब 2 उसपे से 2 व्यक्तियों को कम कर दिया, तो अब कितने व्यक्ति बचे हैं, 3 व्यक्ति बचे हैं, बस हो गया। फिर तो MDH वाला ही फॉर्मूला हमें पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है। एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है, ठीक है। 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है, 1/4, और ये हुआ है 25 दिनों के बाद, है ना। इसके बाद क्या बोला है, शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी या फिर आवश्यकता पड़ेगी। इसको कैसे सॉल्व करें, देखो क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 60 दिनों में सड़क का ठेका दे रखा है और उसके लिए कितने हैं, 70 मजदूर हैं, है ना। 70 मजदूर हैं, लेकिन 25 दिन के बाद 1/4 काम हो गया। 25 दिन के बाद 1/4 काम हो गया, मतलब 25 दिन तक कितने लोगों ने काम किया होगा, 70 मजदूरों ने, और काम कितना हो गया, 1/4, 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, इधर देखो, उसने बोला है कि शेष काम 1/4 काम हो गया, तो बचेगा कितना, 3/4 काम बचेगा, कितना 3/4, 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी कि निर्धारित समय पर काम पूरा हो। निर्धारित समय कितने का है, 60 दिन का। 60 दिन में से 25 दिन का टाइम तो ले चुके हैं, बचेंगे कितना टाइम, 35 दिन का टाइम जो है वो अभी भी बचा हुआ है। यहां से क्या करना है, काटापीटी करना है। 35 से जाएगा 2 पे 70, और ये 4 से 4 कैंसिल। इसके अलावा क्या बचता है हमारे पास, यहां से 3 से जाएगा कितने पे, 10 पे, 3 दूनी 6 और 25 छीके कितना, 150, है ना। 3 दूनी 6 और 25 छीके कितना आएगा, 150। यानी कि अब जो टोटल मैन है उनकी वैल्यू कितनी है, अब जो टोटल पुरुष है उसकी संख्या कितनी है, 150। लेकिन फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने पूछा उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्या पूछ रखा था, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर्स हमें निकालना है, टोटल वर्कर्स नहीं पूछ रखा, है ना। टोटल 150 है, जिसमें से कि 70 तो उसके पास ऑलरेडी है, जिसमें से कि 70 तो उसके पास ऑलरेडी है, तो उसको एक्स्ट्रा कितने वर्कर चाहिएंगे, एक्स्ट्रा कितने वर्कर्स की नीड है, उसको 80 वर्कर की नीड है। यानी कि यहां से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 80 वर्कर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है, थोड़ी सी टाइप चेंज हो गई, मतलब टाइप तो वही है लेकिन उसी की एक सब टाइप है, बट ये इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट टाइप है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए समझने में। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यार से स्मूथली क्वेश्चन को देखना, समझ आएगा। सेकंड थर्ड क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को आप खुद भी मतलब बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। से बोला है 3 पुरुष और 5 महिलाएं। देखो जब भी और वर्ड हो तो प्लस लगाना है, जब भी या दे रखा हो, जब भी हमें या फिर इंग्लिश में और दे रखा हो तो हमें इज इक्वल टू लगाना है, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है, इज इक्वल टू लगाना है। एक बारी के लिए इन चीजों को हम साइड में रखना है। जैसे बोला है 3 पुरुष और 5 महिलाएं, पुरुष यानी कि 3 मेल, ठीक है, और का मतलब प्लस लगाना है, 5 फीमेल, ठीक है। एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ये सब मिलकर के 6 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। जबकि 4 पुरुष, जबकि 4 मेल और 9 महिलाएं यानी कि 9 फीमेल
मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये सब मिलकर के इसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं किया। जो भी क्वेश्चन ने बोल रखा था, जो भी इसने हिंदी या फिर इंग्लिश में बोल रखा था, हमने जस्ट उसको मैथ्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आगे क्या बोलता है, समान कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, बाद में निकालेंगे। ठीक है, इस लाइन को अभी के लिए भूल जाओ, अभी इतने ही क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। कैसे सोल्व करें इस टाइप के क्वेश्चंस को, देखो सबसे पहले जो साइड में ये वाली वैल्यूज, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 3 पे, इससे छोटा नहीं हो सकता। अब इनकी मल्टीप्लाई कराओ। 3 3 जा 9m, ठीक है। 5 दिए 15 फीमेल, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, 4 दूनी 8 मेल और 9 दूनी 18 फीमेल। ठीक है, मेल मेल एक साइड, फीमेल फीमेल एक साइड करो। 9 मेल यहाँ पर है, 8 मेल यहाँ पर है, इधर आएगा माइनस होगा, सिर्फ मेल बचेगा। 18 फीमेल, उधर जाके 15 माइनस का होगा, 3 फीमेल बचेगी। अब आमने मेल के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1x बोल दो या x बोल देते हैं। अब आमने सामने वाली वैल्यू ही आंसर है, मतलब m के सामने कितनी डिजिट है, 3, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 3। f के सामने कितनी डिजिट है, f के सामने 1 है, तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये क्या आए हैं, ये 3 और m 1 f, ये सब हमारे पास क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल है वो एक दिन में 1 काम करती है और जो मेल है वो एक दिन में 3 काम करता है। यहां तक का क्लियर हुआ, ठीक है। अब या तो मैं चेंज कर लेती हूँ कलर, या तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। m की और f की वैल्यू दोनों साइड से आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, इधर भी पुट कर सकते हैं, इधर भी पुट कर सकते हैं। ध्यान किस बात का रखना है कि यहाँ पर ये सिंपलेस्ट जो हम करते हैं ना, इसको मत उठा लेना। बस जो प्रॉपर वैल्यू थी ना, जैसे यहाँ 6 है तो इसको 6 ही रखना है, फिर यहाँ पर 4 था तो 4 ही रखना है, या 3 या 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, फिर जो है आंसर गलत आएगा। फिर ये मत बोलना मैम ने ऐसे सिखाया था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू है, काटने से पहले जो वैल्यू थी उससे ही मल्टीप्लाई हमें कराना है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं इस वाले केस में रख दूं, इस वाले के अंदर रख रही हूँ। m की वैल्यू 3 है तो 3 तिया 9, ठीक है, प्लस में f की वैल्यू 1 है 5, है ना। यहां से कितना आएगा, 9 और 5 14, इसको मैं इधर कर देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर लाइन मार के, है ना। 9 और 5 14, ठीक है। और बाहर कितना है, 6 लेना है। बाहर कितना, 6 लेना है, 3 मत ले लेना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 84। ये क्या आया है, ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये क्या है, टोटल वर्क हमारे पास आया है कि जो कुल कार्य है वो कितने हैं, 84 है। अब जो ये एक लाइन थी, ये जो पूरी खिचड़ी थी, ये खत्म हो गई। अब आगे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या था। क्वेश्चन ने हमसे पूछ क्या रखा है वो देखते हैं। समान कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। समान कार्य मतलब वही टोटल वर्क 7 दिन में कंप्लीट कराना है। तो 7 से कितने पे, 12 पे, है ना। 12 दिन में काम कंप्लीट होगा। उसने पूछा है कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। एक महिला एक दिन में 1 काम करती है तो 12 काम के लिए कितनी, 12 महिलाओं की आवश्यकता होगी। यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये किसका क्वेश्चन था, एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है, कोई एसएससी एमटीएस का है तो कोई सीपीओ का है तो कोई सीजीएल का है तो कोई एसएससी जीडी का है। सारे के सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, प्लस सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा बहुत नहीं समझ आया हो किसी पॉइंट से। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर रखा है ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर किसी को समझ आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और चीजें क्लियर होती जाएंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इसने बोला है यदि 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आई थिंक इससे नेक्स्ट होगा वो सिमिलर होगा। 18 व्यक्ति
10 पुरुष या 12 महिलाएं। एक बार इसको कर लेते हैं ताकि अभी नहीं ताजा ताजा दिमाग में है, फिर भूल जाएंगे। तो एक बार पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसे बोला है 10 पुरुष या 12, यहाँ पर देखो या दे रखा है, मैंने बोला था या हो तो इज इक्वल टू लगाना है और दे रखा हो तो हमें प्लस लगाना है। तो 10 पुरुष यानी कि 10 मेल, या का मतलब इज इक्वल टू 12 महिलाएं यानी कि 12 फीमेल। एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, एक दिन में 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। यहां पर देखो काटा पीटी स्टार्ट, 2 से जाएगा 5 पे, 2 से जाएगा 6 पे। आमने सामने जो वैल्यू है वो आंसर है। m के सामने 6 है और f के सामने 5 है। इसका मतलब एक जो मैन है वो एक दिन में 6 काम करता है, फीमेल जो है वो एक दिन में 5 काम करती है। उन्होंने बोला है एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। अब चाहे हम लोग वैल्यू को इधर पुट कर सकते हैं, चाहे तो इधर पुट कर दो या फिर इधर पुट कर दो, टोटल वर्क हमारे पास आएगा। यहां पुट कर लेते हैं, है ना। देखो 10 एज इट इज, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 6, और काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। इसका मतलब टोटल जो वर्क है वो कितना है 600 है। टोटल जो वर्क है हमारे पास में वो कितना है 600 है। अब आते हैं क्वेश्चन ने एक्चुअल में पूछा क्या है। यदि 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं उस काम को शुरू किया तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी कि अब हमें ये काम किससे करवाना है, अब हमें ये काम किससे करवाना है, 5 पुरुष 5 मेल प्लस में 2 फीमेल से। रख तो यहाँ पर 2, m की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से आएगा 6 दूनी 12, फीमेल कितनी है 5, 5 दूनी 10, 12 और 10 यानी कि 22। यानी कि हमें ये 600 जो टोटल वर्क है ये इन 22 लोगों से कंप्लीट कराना है। यदि 5 पुरुष, 6 5 30 आएगा ना, पुरुष की तो 6 है, इसको चेंज करते हैं। देखो इसने बोला है कितना 5 पुरुष है ना, 5 आएगा 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 पुरुष और 2 महिलाएं, ठीक है। मेल 6 है तो 6 5 30 और यहां से आएगा 5 से 5 दूनी 10। यानी कि टोटल जो 600 काम है, टोटल जो वर्क है, यानी कि जो 600 काम है वो किन से कराना है, हमें इन 40 लोगों से कंप्लीट कराना है। तो कितना टाइम लगेगा उनको करने में, टोटल कितना टाइम लगेगा, 15 दिन का टाइम लगेगा। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा 15 डेज। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या करना है, इसने बोला है यदि 18 पुरुष 35 दिनों में एक खेत को काट सकते हैं तो 21 पुरुष यह खेत कितने दिन में काट सकते हैं। बस खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है ना। और इनफैक्ट ये किसका है, सीजीएल का है। ये वाला क्वेश्चन किसका है, सीजीएल का 2020 का है। कुछ भी नहीं करना, इजी वैल्यू दे रखी है। ऐसे भी नहीं है कि वैल्यू ऐसे दे रखी है कि कट ही नहीं रही है ना। कई बार होता है कि क्वेश्चन अगर इजी है तो वैल्यू ऐसे दे देते हैं कि काटने में या कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत आए। यहाँ पर तो दोनों ही चीज हमारे कंफर्ट में है। इजी डिजिट दे रखी है, प्लस में इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है। काटा पीटी करके हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से देखो कितना आएगा, 7 या 21, 7 5 35, 3 से जाएगा कितने पे 6 पे, 6 5 30। डी की वैल्यू कितनी आएगी, नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे यहाँ से हमारे पास में 30। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। 2 क्वेश्चन छोड़े थे हमने है ना, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक बार स्कोर कर लेते हैं, उसके बाद उठाएंगे उन वाले क्वेश्चंस को। देखो इसने बोला है यदि 10 पुरुष दिन में 7 घंटे कार्य करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 पुरुष ठीक है, दिन में 7 घंटे काम करते हुए 12 घंटे में काम को खत्म कर सकते हैं, 12 दिनों में सॉरी। तो 14 पुरुष ठीक है, 14 पुरुष 6 घंटे काम करते हुए कितने
कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये इजी तभी है जब हमें MDH वाला फॉर्मूला पता होगा, है ना। अब किसी को पता ही नहीं कि MDH करके भी कोई फॉर्मूला होता है, वो अपने प्रॉपर वे से इसको निकालने बैठेगा, भाई कितना टाइम लगेगा उसको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो ये इजी है तभी है जब आपको MDH वाला फॉर्मूला पता है। इजी सा क्वेश्चन है और ये भी किसका है, SSC CPO का। CPO को ना CGL के पैरेलल लेके चलते हैं, तो CPO का क्वेश्चन है, वो भी 2019 का। इसमें भी कुछ भी नहीं करना, हमें बस काटा पीटी मचानी है और D की वैल्यू निकालनी है। 6 से जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, है ना। डे नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में 10 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जो हमारे बीच में हमने छोड़ दिए थे, उन क्वेश्चंस पर आते हैं। उसमें क्या दे रखा है, देखो, यदि 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 45 व्यक्ति हैं, ठीक है, दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए कितने व्यक्तियों को उसी कार्य का 2/3 भाग 20 दिन में पूरा करना है। कार्य का कितना, 2/3, 2/3 भाग पूरा करना है। यानी कि अगर यहाँ पर एक काम है तो अब कितना इस कार्य का 2/3 भाग पूरा करना है ना। समझ आया क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये तो आ ही गया होगा, MDH की वैल्यू ही पुट करी है बस, MDH की। इधर आओ, क्या पूछ रखा है, मैन की वैल्यू हमें निकालनी है, D और H। इसमें से क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 9 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति, M निकालना है, D और H हमें दे रखा है, लेकिन इस बार काम का 2/3 भाग निकालना है। यहाँ पर अगर एक काम है तो इधर 2/3, 3 जो है वो डिवाइड में है, ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो सिर्फ और सिर्फ काटा पीटी करनी है और M की वैल्यू निकालेंगे। 2 से जाएगा कितने पे, 10 पे, ठीक है। यहाँ से जाएगा 9 से, 9 दूनी 18, 2 से जाएगा कितने पे, 5 पे, 5 से जाएगा कितने पे, 9 पे, और 3 तिया 9, 8 तिया 24, यानी कि M की वैल्यू, नंबर ऑफ मैन कितने आएंगे हमारे पास में, व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी हमारे पास में, 24, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर है। 24 जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये भी किसका है, SSC CPO का 2019 का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट, है ना। एक क्वेश्चन और छोड़ा था, कौन से वाला छोड़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या दिया है, इसने बोला है प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 7 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर कितना था, 14 है ना, आई थिंक ये, हाँ 14 व्यक्ति प्रतिदिन, तो 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही दे रखा है। प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए नंबर ऑफ डेज हमें यहां से निकालना है। कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ काटना है। और काटना तो आई थिंक 5th या 6th क्लास में हमें सिखाई देते ना, 5th या 6th क्लास से जो हम काटते पिटते आए वैल्यूज को वही करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। और ये भी किसका, सीपीयू का क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है कि एसएससी एमटीएस का है या फिर मैं बोल दूं कि 2010 का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2019 का, प्लस में लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन है, सीपीयू का क्वेश्चन है। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। कौन से वाला फॉर्मूला, एमडीएच वाला फॉर्मूला आना चाहिए, और वैल्यूज को पुट करके काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, है ना। 7 दूनी 14, यहां से जाएगा हमारे पास में 2 नी में 18, और यहां से जाएगा 4 दूनी 8, 4 8 32, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 4 से ना 4 8 32, 2 से जाएगा कितने पे, 4 पे,
डी की वैल्यू 9 चौक 36, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 36 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है ना। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में, इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज हमने जो टॉपिक था हमारा टाइम एंड वर्क, इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप को कंप्लीट किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप को कवर किया है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, मैन एंड वुमेन वाला जो केस बताया है, MDH वाला जो केस बताया है, इन दोनों केसेस से, इन दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं सबको सोल्व कर लेना, अपनी इस वाली टाइप को कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जितनी भी चीजें बताई गई हैं आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।